नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद मौर्य और आप देख रहे हैं द एम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे दिवाली धमाका ऑफर के नाम पर लोगों को चीटर्स, फ्रॉडस्टर्स लोगों को चूना लगाने की कोशिशें कर रहे हैं, अपने जाल में फंसाने की कोशिशें कर रहे हैं जिससे उनसे पैसे ऐंठे जा सके। दोस्तों, इस जैसे जैसे डिजिटल युग बढ़ा है, लोग आईटी फील्ड में सेक्टर हुए, लास्ट 2 इयर्स की कोविड में लोगों के कई सारे बिजनेस अफेक्ट हुए, ऑन ऑफ मार्केट कई सारे ऐसे बिजनेस जो हैं प्रभावित हुए। उसके बाद लोगों ने अपने बिजनेस को ऑनलाइन करना शुरू कर दिया। आज के समय में जितने भी बिजनेस हैं मैक्सिमम सभी लोग अपनी वेबसाइट बनवाते हैं। सबकी लगभग वेबसाइट होती है और जिनकी नहीं होती है वो डे बाय डे इस पर जा रहे हैं, इस प्रोसेस में जा रहे हैं। हर कोई अपने बिजनेस को डिजिटलाइज करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ऐसे में दोस्तों, ये फ्रॉडस्टर्स ऐसे लोगों को टारगेट करके इन्हें दिवाली ऑफर के नाम पर इन्हें ठगने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में बीते सैटरडे को हमारे पास एक कॉल आता है। 2-3-4 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आता है दिल्ली से। मैडम बोलती है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, फला फला कंपनी XYZ। इन्होंने एक कंपनी का नाम बताया। हमने कहा ओके। उन्होंने बोला कि मेरी कंपनी जो है SEO सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मैंने आपकी वेबसाइट पर विजिट किया है और आपकी वेबसाइट में SEO पर काम नहीं हुआ है। आपकी वेबसाइट गूगल में अच्छे से रैंक नहीं हो रही है। अगर आप हमारी कंपनी से सर्विसेज लेते हैं तो हम आपकी वेबसाइट को टॉप फर्स्ट पेज पर लाके आपको शो करेंगे, जिससे आपको इंटरेस्टेड कस्टमर्स काफ़ी मात्रा में मिलेंगे। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। चूँकि मैं इन सब चीज़ों को जानता था, इसलिए मैडम से मैंने कहा मैम मुझे अभी फ़िलहाल नहीं करवाना है, बट इन फ्यूचर कभी रिक्वायरमेंट होगी तो हम आपसे संपर्क कर लेंगे। फ़िलहाल मेरी न्यू वेबसाइट है तो मुझे अभी इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी लोकल में ही थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ और अभी फ़िलहाल SEO कराने का कोई मकसद नहीं है मेरा। तो वो बोलती हैं, मैम थोड़ा हाइपर होने लगती हैं कि जिससे बात करो, जिसको कॉल करो, कोई मतलब ढंग से बात ही नहीं करता, ऐसे वैसे। तो थोड़ा हाइपर आवाज़ उनकी देख के जैसा लगा कि ना उनको मुर्गा कोई सुबह से फंसा नहीं, ऐसा मुझे कुछ फील हुआ। तो मैम को मैंने कहा मैम थोड़ा आप कूल डाउन हो जाइए, उसके बाद आप हमसे बात करिए, आपको जो चीज़ें इन्फॉर्म करनी है मुझे कर दीजिए। क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी बात कोई नहीं सुनना चाहता है। तो इस तरीके से मैंने उन्हें कहा मैं अपनी बात आप पूरी मुझे सुना सकती हैं, मैं सुन लूँगा, लेकिन जो भी सर्विसेज हैं मैं अभी फ़िलहाल नहीं ले पाऊँगा, है ना। जब ज़रूरत होगी तब हम आपसे संपर्क कर लेंगे। आप मुझे मेल पर जो भी आपके ऑफ़र्स, जो भी पैकेजेस हैं वो आप मुझे ड्रॉप कर दीजिए। मेल के थ्रू कन्वर्सेशन करके इन फ्यूचर जब भी रिक्वायरमेंट हमें होगी तब हम आपको इससे बात कर लेंगे। बोलिए ठीक है। तब उन्होंने फिर जाके थोड़ा शांत हुई। उसके बाद मुझे को थोड़ा समझाने लगी कि SEO क्या होता है, SEO किस किस टाइप का होता है, SEO से क्या बेनिफिट हो सकता है मुझे, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे समझाई। तो कुल मिलाकर ये फ्रॉडस्टर्स तो थे ही, चीटर थे, लोगों को चीटिंग करने के लिए जाल फैलाए हुए थे, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ इस फील्ड की नॉलेज थी। SEO और गूगल के बारे में, उन्हें वेबसाइट्स के बारे में कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नॉलेज थी। तो उसके बेसिस पे वो अपनी चीज़ें बता के अपने लोगों को, मतलब कस्टमर्स को टारगेट करके उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि मेरे साथ हो रहा था। तो मैं हालांकि थोड़ा डाउट में आ गया था कि ये फ्रॉड लोग हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बातचीत करी मुझे लग रहा था, क्योंकि उतना ज़्यादा प्रोफेशनल मैडम नहीं थी। उसके बाद में हमारी बातचीत हुई। उसके बाद हमने कहा ठीक है मैम, आप कोटेशन वगैरह भेज दीजिए। वो राज़ी हो गई, ठीक है कोटेशन भेज देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा आप कोटेशन भेजने के बाद कॉल कब करें। मैंने कहा सेम डे आप कोटेशन मुझे शेयर कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे कॉल कर लीजिएगा। बट 3-4 दिन होने के बावजूद भी आज तक उनका कॉल बैक नहीं आया, क्योंकि वो मैडम दोस्तों जो है चीटर्स थी, एकदम फ्रॉड थी। वो लोगों को बस ठगने के प्रयास थे, उनसे एडवांस लेने के नाम पे, SEO के नाम पे या वेबसाइट डेवलपमेंट के नाम पे बस वो एडवांस लेके भागने वाली थी। वो यही कर कर के लोगों को चूना लगा रही थी, ये 100% कन्फर्म है। बाद में फ़ोन कटने के बाद हमने उनके ट्रू कॉलर प्रोफाइल देखी तो उनके उस पर कई सारे ऐसे स्पैम कमेंट्स थे। लोग उनमें पैसे मार ले गई के ऐसे कमेंट कर रहे थे कि पैसे ले जाते हैं, चोर हैं, पता नहीं क्या क्या लोग कमेंट में कर रहे थे। तो वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन एक एविडेंस के रूप में मुझे मिली और तब जाके मुझे यकीन हो गया कि हाँ
ये कंफर्म चीटर ही हैं। तो फाइनली दोस्तों ये चीज़ मान कर चलिए कि इस आईटी फील्ड में, इस फील्ड में क्या और भी ऐसे कई सारे फील्ड हो सकते हैं जहाँ पर लोग दूर के लोग, मतलब एक सिटी से, मतलब इंडिया लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे वर्क होता होगा आईटी फील्ड में या फिर किसी और फील्ड में। तो वो वेबसाइट डेवलपमेंट हो, एसईओ हो, प्रमोशन हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, इस नाम पे भी फ्रॉड होने लगा है। लोग फला फला कंपनी का नाम बता के लोगों से एडवांस ले लेते हैं। कोई फेस्टिवल है तो उस फेस्टिवल का झांसा देके, उस फेस्टिवल के नाम पर कोई ऑफर का झांसा देके एडवांस ले लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपसे 50% ही लें, 10-20% जितना भी बन सकेगा वो आपसे एडवांस ले लेंगे और भाग जाएंगे, आपका एक धेला भी काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों ऐसे चीटर्स से सावधान रहें और जेन्युइन बंदे से संपर्क होने के बाद ही, संपर्क ऐसा हो जाए तभी उनसे कोई भी काम करवाइए, तभी उन्हें पेमेंट करिए। और जब भी ऐसा कभी कोई प्रोसेस हो तो मेल के थ्रू कन्वर्सेशन करके फाइनल करिए, क्योंकि उसमें अगर मेल के थ्रू बातचीत होगी तो आपको उनकी कंपनी की डिटेल, वेबसाइट, प्रोफाइल वगैरह कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और कई अल्टरनेटिव नंबर भी मिल जाएंगे। किसी एक नंबर के जिसने आपको कॉल किया उसके नंबर पर सिर्फ या उस पर भरोसा करके सिर्फ आप उसके साथ कोई भी सर्विसेज लेने की कोशिशें ना करें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो जरूर, तो 100% ये तय है एक दिन आपको पछताना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा एकमात्र उद्देश्य लोगों को अवेयर करना था कि इस डिजिटल एरा में भी इस तरीके के फ्रॉड भी फैल रहे हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा, आप शेयर भी करेंगे और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।